सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चन भाई। क्विक रीजन करेंगे और साथ में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा भाई। फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, वीडियो लंबा हो सकता है, बस आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर जरूर किया करें भाई। चलते हैं पहले प्रश्न पे। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ भाई? हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ भाई? 9 जुलाई 1970 को। 9 जुलाई 1970 को, ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 1970 में हो गया, बिल्कुल। 1970 में कहाँ पर हुआ? पंचकुला में भाई, पंचकुला में भाई, ठीक है। तो साहित्य अकादमी का 1970 में, तो 1970 में और क्या चीज़ें हुई भाई? आल हरियाणा में बिजली पहुंच गई थी भाई, तो भाई बंसीलाल के टाइम में। और क्या 1970 में? 1970 में भाई HAU यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में ही कहाँ पर हुई? हिसार में भाई। आशा है बिल्कुल आप लोग समझ रहे होगे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कब लगता है? जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटिव ही बात करेंगे भाई, ठीक है ना। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड में लगता है भाई। कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड में, फरीदाबाद में। तो सबसे पहले देखो भाई, 1987 में मेला लगना शुरू हुआ। कब लगा? 1987 में। पहले 1987 से शुरू हो गया लगना। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2013 से इंटरनेशनल लगना शुरू हो गया। विदेशी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो कब शुरू हुआ? 1987 में शुरू हुआ, और बाहर से जो विदेशी लोग आने लगे अपनी कारीगरी दिखाने के लिए, तो 2013 से बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? 1 से 15 फरवरी। 1 फरवरी से 15 फरवरी। मगर अब चेंजिंग आ गया भाई, अब साल में 2 बार लगेगा सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद वाला। तो अब आगे से देख लेना, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोक कवि किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को भाई। किसको माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। अगर लक्ष्मीचंद की बात करें भाई, सूर्य कवि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सूर्य कवि भाई, सूर्य कवि, ठीक है। सोनीपत में जन्म हुआ भाई। कब हुआ? सोनीपत में। सोनीपत का गांव है जाटी कला, ठीक है भाई, जाटी कला, ठीक है। तो पंडित लक्ष्मीचंद ने बहुत सी क्या लिखी? रागनियाँ लिखी और गाई भाई। मगर ऐसा कहते हैं कि ये एक अनपढ़ आदमी था भाई। मगर अब इनके ऊपर शोध कार्य चला हुआ है, और शोध के बाद ही पता लगेगा वो अनपढ़ थे या नहीं थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सुल्तान पक्षी पार्क किस जिले में स्थित है? किसमें? गुरुग्राम में भाई, ठीक है, गुरुग्राम। अब बात करते हैं सुल्तान पक्षी विहार की। ये भाई 1972 में सलीम अली ने इसकी खोज की। सलीम जैक्सन या लॉर्ड जैक्सन ने इसकी दोबारा फिर खोज की भाई। जैक्सन ने 12 पूछा तक जैक्सन ने इसकी खोज की। तो ये सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक था, और इसने 1972 में सुल्तान पक्षी विहार की खोज की, ठीक है। अब इसको 1991-92 में राष्ट्रीय वन्यजीव घोषित कर दिया गया भाई, ठीक है, राष्ट्रीय। अब बात करते हैं गुरुग्राम की भाई। अगर गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम की ध्यान से सुना भाई, जो मेन पॉइंट है गुरुग्राम से। गुरुग्राम एक तो मेडिसिटी कहलाता है, मिलेनियरी सिटी कहलाता है। उसके बाद बात करें, सोलर पैनल के लिए फेमस है, ठीक है। मारुति उद्योग के लिए फेमस है। एकलव्य मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, ठीक है भाई। अगर बात करें, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुरुगांव पड़ा। 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, गुरुग्राम रख दिया गया, ठीक है। बहुत तबाही हो गया। और बताऊं,
इतना बहुत है भाई। ठीक है, अगले चलते हैं अगले पर्सन पे भाई। अगर अगले पर्सन की बात करें तो हरियाणा में राष्ट्रीय कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? कालेसर भाई यमुनानगर में भाई। बात है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की भाई। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक कालेसर है, दूसरा सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद बात करें तो ये कब बना? 2003 में भाई। ये 2003 में राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो था कालेसर के बारे में। अब करते हैं यमुनानगर के बारे में भाई। ध्यान से सुना यमुनानगर के बारे में भाई। यमुनानगर क्या है भाई? पहले इसका नाम अब्दुल्ला मंडी था, अब्दुल्लापुर मंडी। कास्ट मंडी के लिए फेमस है, टिम्बर मार्केट के लिए। इसका एक शहर है जुड़वा जगाधरी, जिसको जुड़वा शहर कहते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं यमुनानगर में भाई। सरस्वती वो क्या नाम है, शुगर मिल है, जिसके कारण से शुगर सिटी बोलते हैं। ठीक है भाई। गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होता है। यमुनानगर की अगर बात करें तो यहाँ इसको कागज नगरी बोलते हैं। 1929 में बलारपुर पेपर मिल की स्थापना हुई। बलारपुर पेपर मिल की स्थापना 1933 में सरस्वती जो शुगर मिल था उसकी स्थापना हुई। 1973 में जो फेमस है भाई, ध्यान से सुनना, 1952 में यहाँ जगाधरी में क्या हुआ, रेल का वर्कशॉप खुलना भाई। रेल के डिब्बे बनने शुरू हो गए, वैगन, 1952 में। अगर बात करें 1973 में 1973 की बात है, 1973 में क्या हुआ, यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना होगी भाई। ठीक है। अगर बात करें तो इसमें बसंत कौर है जो हाथी प्रजनन केंद्र है, ताजेवाला है। अगर उसके बाद बात करें तो बिलासपुर है जहाँ कपाल मोचना मेला लगता है भाई। चनेटी का स्तूप है यहाँ भाई जगाधरी में। चिट्ठा मंदिर है भाई, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। अगर और बात करें भाई यमुनानगर में तेजली स्टेडियम है भाई, फेमस है। ठीक है, इतना बहुत है भाई। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर अगले पॉइंट की बात करें, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है भाई? बात है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भाई। यहाँ पर मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ। इसमें यह है बोरसेदा भाई। ये कुरुक्षेत्र से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है भाई। 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है कुरुक्षेत्र से। क्लियर है। बोरसेदा में क्या है, एक ऑन द रोड, आप कुरुक्षेत्र से पेवा की तरफ जाओगे, वहाँ ऑन द रोड एक मंदिर है। मंदिर में मगरमच्छों को पाला गया है। ठीक है। और वो जब सर्दी होती है ना, सर्दी में धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं भाई, बाहर दिखाई देते हैं। आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। जैसे मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपने आराम आराम से उसको ध्यान से सुनना है। अगर बात करें हरियाणा में गीद संरक्षण और प्रजनन केंद्र भाई। अगर गीद की कहीं पर बात है तो आपने एक ही चीज़ लगाना, सीधा पंचकुला भाई। ठीक है, पंचकुला। अब बात करते हैं पंचकुला की भाई। पंचकुला भाई प्राचीन नाम पंचमपुर था। ठीक, 5 कुओं के कारण फेमस है। हरियाणा के सभी हेडक्वार्टर मोस्टली पंचकुला में ही है, पिंजौर में ही है। मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ हैं। अगर बात करें मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी क्रो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, वो भी वहीं पर है। ठीक है भाई, पहाड़ी इलाका है। अगर नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र भाई। ठीक है, झाबुआ रेवाड़ी में भाई। झाबुआ रेवाड़ी भाई। रेवाड़ी की वीडियो आ चुकी है, आप एक बार देख लेना। रेवाड़ी की वीडियो मैं करा चुका हूँ। ठीक है ना, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी रेवाड़ी की वीडियो। ठीक है ना। मैं हरियाणा के आल क्विज करवा चुका हूँ, हरियाणा टॉपिक के साथ में टेस्ट सीरीज चली हुई है। टेस्ट सीरीज आज तक 27 टेस्ट सीरीज कम्प्लीट हो चुकी हैं। और हरियाणा के जो जिले हैं, 5 क्लासें आ चुकी हैं जिलों की भाई, आज जो बता रहा हूँ आज तक। चलते हैं अगले पर्सन पे भाई। इसका बता चुका हूँ भाई, झाबुआ रेवाड़ी में। हरियाणा में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर भाई? देखो भाई, बात है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की। ठीक है, बिनोला। ठीक है, गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम। कब हुई? 2003।
2013 में, 2013 में भाई, ठीक है। मतलब ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भाई ये, ठीक है। बिनौला कब हुई? 2013 में भाई। अगर अगली प्रश्न की बात करें, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जनपाली भाई, महेंद्रगढ़ में। ये भी सरकारी है भाई, केंद्रीय है, और इसका जो वीसी होता है वो राज्यपाल होता है भाई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा के किन अक्षांशों के बीच स्थित है भाई? हरियाणा किन अक्षांशों के बीच? अक्षांशों और देशांतरों का डिफरेंस देख लो भाई। अगर अक्षांश आए, देखो ध्यान से, अक्षांश और देशांतर दोनों क्वेश्चन देख लो। तो अक्षांश में हमेशा रहेगा डिफरेंस, तो अक्षांश और देशांतर दोनों में 3 3 का है, इसमें भी 3 का है और इसमें भी 3 का है, डिफरेंस 3 का ही रहेगा। मगर आपने देखना है कि अक्षांशों की बात करें तो 27.39 से 30.55, ये तो है अक्षांश, क्या है? अक्षांश। अगर देशांतर की बात करें 74.28 से 70.36 तक, बाद में अगर देशांतर क्या आएगा? पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आशा है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से निकलती है भाई? देखो भाई, कौन सी नदी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है भाई? देखो कौन सी करती है? यमुना नदी भाई। आप बात करें, यमुना नदी 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई, ठीक है। और हरियाणा के पूर्व में, हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा निर्धारित करती है भाई, ठीक है। और जो हरियाणा में नदी बहती है उसको बोलते हैं पश्चिमी यमुना नदी भाई। कौन सी बोलते हैं? पश्चिमी यमुना नदी। बार बार पूछा जाता है, पूर्वी नदी नदी उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है, और पश्चिमी जो नदी है वो हरियाणा में सिंचाई करती है भाई। हरियाणा में करती है करनाल, कुरुक्षेत्र, ठीक है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, रोहतक, और उसकी तरफ चली जाती है कि फरीदाबाद से आगे चली जाती है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है भाई, बहुत बार पूछा गया बार बार कि हरियाणा का कौन, मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सभी पर्यटक स्थल, सभी जो पर्यटक स्थल है पक्षियों के नाम पर, वो है हरियाणा भाई। क्या है? हरियाणा। इसके जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जगह हैं, वो हरियाणा पक्षियों के नाम पे बार बार पूछा जाता है भाई। हरियाणा की 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है भाई? 253 भाई, 253 लाख, ठीक है। अब देखो भाई, जनसंख्या पर बात चली है, तो अगर हरियाणा का एरिया देखें 44,212, क्लियर। जब हरियाणा बना तब एजुकेशन 20% थी, 20%। अब कितनी है? 75.75। जब हरियाणा बना कौन सा नंबर का था? 17वें नंबर का। संशोधन कौन सा था? 18वां, क्लियर है। अब जनसंख्या की बात चली हुई है, तो अगर जनसंख्या की बात करें तो घनत्व में 11वां नंबर का, अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें 18 नंबर का, पॉपुलेशन की बात करें तो, ठीक है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो 15 नंबर का। ये रैंक है हरियाणा की भाई, ये ध्यान रखना बिल्कुल। जब तक न्यू जनगणना की रिपोर्ट नहीं आती तब तक यही आंकड़ा रहेगा, ठीक है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। सन 2011 की जनगणना के हरियाणा में लिंग अनुपात कितना भाई? हरियाणा का देखो भाई ध्यान से, ये 2011 के अकॉर्डिंग है, मगर अब कितना हो चुका है? 943, ठीक है। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की भाई। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है? मेवात का भाई। किसका? मेवात का। सबसे कम किसका है? अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम भाई गुरुग्राम का। किसका? गुरुग्राम। क्लियर है। लिंग अनुपात की बात है, जो आगे आएगा वो बताऊँगा। भारत का कितना है? 879, ये भारत का लिंग अनुपात है भाई। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व इतना भाई। देखो भाई,
हरियाणा का कितना है 573। ध्यान से सुनना भाई, अगर भारत का पूछा जाए 382। क्लियर। जनसंख्या घनत्व की बात है, हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। क्लियर, फरीदाबाद। कम घनत्व वाला सिरसा। समझ आ रहा है? बिल्कुल आशा है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। बात करते हैं हरियाणा। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिला लिया भाई? अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिला लिया? सन 1858 में। 1858 में। तो क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनो भाई। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिला? 1858 में भाई। पहले तो 1756 में मराठों का कब्जा हो गया हरियाणा पर। क्लियर। 1803 में प्रॉपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया भाई। देखो सबसे पहले हरियाणा क्या था, मध्य प्रदेश के अंदर आता था, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर आया, फिर पंजाब के अंदर आया, और फिर ये आया। ध्यान रखना भाई, बार बार पूछेंगे हरियाणा सबसे पहले किसके अंडर आता था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकला तो फिर किसके अंदर आ गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद फिर किसके अंडर आया? पंजाब के। और फिर अब क्या है, 1 नवंबर 1966 से क्या है, अलग राज्य बन गया भाई। हरियाणा पंजाब की सीमांकन किस आयोग ने की भाई? जे.सी. शाह आयोग भाई। कौन सा नाम है? जे.सी. शाह आयोग। जे.सी. शाह आयोग। जे.सी. शाह का पूरा नाम क्या है? जयंती शाह आयोग भाई। जयंती शाह आयोग भाई। ठीक है, जयंतीलाल शाह आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा का भाई। हरियाणा का जो लिंग अनुपात है सबसे कम है। ठीक है, कितना है पहले जब बात करते 8777, मगर अब कितना है 9433। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना है कि महिलाओं की बात है अनुपात में। सबसे ज़्यादा महिलाएं फरीदाबाद में, हरियाणा की बात चल रही है, फरीदाबाद में। सबसे कम बात करें तो पंचकूला, पुरुष और महिला किसी की बात हो, पंचकूला। क्लियर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में, सबसे कम पंचकूला में। क्लियर है भाई। और महिलाओं की बात करें, एजुकेशन सबसे ज़्यादा। चलो कोई एजुकेशन का पॉइंट आएगा तो तब एजुकेशन के बारे में बताऊंगा, जो जिस चीज़ का पॉइंट है उसके बारे में बताता जाऊँगा। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ भाई? देखो भाई, सबसे पहले रजिया के बारे में बता देते, ध्यान से सुना, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन बनाएंगे। पहले रजिया का देखो भाई, रजिया कौन है? रजिया के पिता का नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भाई। ठीक है, इसके इल्तुतमिश के क्या है, 2 लड़के 1 लड़की है भाई। दोनों लड़के बेकार हैं बिल्कुल। तो उसने अपने जीते जी किसको बना दिया? रजिया को क्या बना दिया? रानी बना दिया। और ये क्या हुआ, ये एक हबशी है, याकूत से प्रेम करने लग जाती है, जो घोड़ों की रखवाली करता है। मगर वहाँ के सरदारों को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। और विरोध में यह कहाँ चलेगी? बठिंडा चलेगी। और बठिंडा का राजा था अल्तुनिया, गवर्नर था बठिंडा का। अल्तुनिया इससे प्यार करता था, तो अल्तुनिया ने क्या कर लिया? रजिया को कैद कर लिया। मगर रजिया ने क्या किया? चाल चली और अल्तुनिया से शादी कर ली, और दिल्ली की तरफ दोनों ने आना शुरू कर दिया। मगर दुर्भाग्य से क्या हुआ, कैथल में 1240 में लुटेरों ने पकड़ा और इनको मार दिया दोनों को भाई। ठीक है, क्लियर है? कहाँ पर है भाई? कैथल में भाई। कहाँ पर कत्ल हुआ? कैथल में भाई। रजिया का कत्ल कब हुआ भाई? 1240 में, ये बता चुका हूँ भाई। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। पानीपत का पहला युद्ध भाई, यहीं पर पानीपत के सारे जो युद्ध हैं सॉर्ट आउट कर दूँगा भाई, उनके बारे में डिटेल से बता दूंगा। पानीपत के कैसे युद्ध हुए, बार बार से आपको अगर कोई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे आंसर मारेंगे। पानीपत का पहला युद्ध भाई 1526 में। देखो अब ध्यान से सुना, पहला है 1526। क्लियर है? करेक्टर कौन है? बाबर और इब्राहिम लोदी।
क्लियर है, दोनों के बीच हो जाता है। ठीक, दूसरा 1556, 1556 हेमू और अकबर के बीच में, हेमू और अकबर। क्लियर है, डाउन। तीसरा होता है 1761, 1761 में देख लो भाई, 1761 में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच भाई, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अब्दाली भाई कोई बात नहीं, देख लेना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में, मैं बता चुका हूँ, आपने सीधा आंसर मारना भाई कि पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। कब हुआ, वही 1526 में। क्लियर है, बिल्कुल। पानीपत का प्रथम युद्ध किसकी विजय हुई, बाबर की हुई, क्योंकि इसने पहली बार तोपों का प्रयोग किया इस युद्ध में, तोपों का, बंदूकों का पूछ लेंगे, तोपों का प्रयोग। क्लियर है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। शेरशाह का बचपन हरियाणा किस जिले में बीता भाई। देखो भाई, शेरशाह के बारे में देखो, महेंद्रगढ़ में, ये महेंद्रगढ़ से था भाई, इसके दादा का नाम था इब्राहिम सूरी भाई। ठीक है, जो महेंद्रगढ़ में था भाई। ठीक है, हरियाणा किस जिले में बीता भाई। ठीक है, महेंद्रगढ़ हो गया। शेरशाह सूरी ने क्या किया, एक बार शेरशाह सूरी ने शपथ खाई भाई, कसम खा ली कि अगर मेरी चली तो मैं मुगलों को बाहर से बाहर निकाल दूँ। तभी ये क्या करता है, 1531 में हुमायूं को देश से बाहर निकाल देता है, 33 में बिल्कुल हुमायूं को बाहर से बाहर निकाल देता है। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा नारनौल में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में, नारनौल में। और क्या है, अगर बात करें देखो भाई, अगर नारनौल की बात करें, नारनौल में क्या है, एक तो बीरबल का छत्ता भाई, बीरबल का छत्ता, और क्या है, माधव राव का छत्ता है, माधव का छत्ता। और क्या है, सबसे ऊंचा गांव है कुलताजपुर, इसी में है, नारनौल में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अब बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ भाई, 1556 में। ठीक है, 1556 में किसके बीच हुआ, हेमू और अकबर के बीच में, हेमू व अकबर। अकबर का जो वो था बैरम खां, अकबर के उत्तराधिकारी बैरम खां, बैरम खां। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ, वही हेमू और अकबर के बीच में हुआ। मैं बता चुका हूँ, उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में बता रहा हूँ भाई। आगे बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ, अकबर, हेमू और अकबर के बीच हुआ 1556 में। ठीक है भाई, 1556 क्लियर है। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई, अकबर की, बैरम खां जीता भाई, बैरम खां। अकबर अभी छोटा है यहाँ पर। ठीक है, किस भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहते हैं भाई, सर छोटू राम को भाई। सर छोटू राम के बारे में सुनो भाई। तो सर छोटू राम ने जाट गजट की स्थापना की सबसे पहले। तो अगर छोटू राम के बारे में जाने तो ये रोहतक के गढ़ी छापला से है, किसानों का मसीहा कहलाता है। अब ये डैम के लिए इसने क्या किया, ये बिलासपुर के राजा के पास गया और इससे रिक्वेस्ट की और इसने भाखड़ा डैम बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई। छोटू राम का नाम सही नाम रिचपाल है, छोटू इसलिए पड़ा क्योंकि परिवार में सबसे छोटा था। अगर उसके बाद आगे बात करें तो रोहतक के गढ़ी छापला में इसका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ, 1881 में जन्म हुआ और 1881 और 1945 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता कमेंट में डाल देना भाई, अगर ना भी समझ में आए तो। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अब देखो भाई, हरियाणा में कितने मंडल है भाई।
हरियाणा में 6 मंडल है भाई, ये क्लियर है, 6 मंडल है, क्लियर। अगर बात करें अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सबके 3-3 है भाई। हिसार के 5 है और 2 के 4-4 है, 2 के 4-4 है, ठीक है। और हरियाणा में 2 नए मंडल बने थे, कौन से? करनाल और फरीदाबाद, करनाल और फरीदाबाद भाई। अगर बात करें अगले गुरुग्राम में, गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल है? गुरुग्राम में 3 है भाई, कितने? अगर बात करें 3, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, 3 मंडल है भाई। अम्बाला में 4 है भाई, अम्बाला खुद है, यमुनानगर है, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ध्यान रखना 6 में से 2, एक के पास 5 है, 2 के पास 4-4 है, बाकी 3 के पास 3-3 है भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं रोहतक मंडल की। देखो इसमें पूछते हैं सबसे ज़्यादा मंडल किस में है? रोहतक के अंदर। किसके अंदर भाई? रोहतक के अंदर 5 है भाई, इसमें क्या है? 5। अब देखते हैं कौन से कौन से? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। अगर बात करें जैसे अभी इन सभी जिलों की डेट बता देता हूँ। अम्बाला 1966 को बना, यमुनानगर 1989 को बना, पंचकुला 1995 को बना भाई, क्लियर है। कुरुक्षेत्र 1973 को बना। अगर बात करें रोहतक 1966 को बना, झज्जर 1997, सोनीपत 1972, भिवानी 1972, चरखी दादरी 2022, क्लियर है। जो भी जिला आएगा उसके बारे में आप मेरे से डिटेल से पूछ सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं, सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा भाई। आगे बात करते हैं हिसार मंडल में भाई। हिसार की अगर बात करें, हिसार के अंदर आते हैं भाई 4 जिले भाई, ठीक है, 4। सिरसा, हिसार 1966 को बना, फतेहाबाद 1997 को बना, सिरसा 1975 को बना, जींद 1966 को बना। आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है ना। अगर ना भी आए तो कमेंट में जरूर डालना भाई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। इसमें कितने जिले शामिल थे? 7 भाई, कितने? 7 जिले भाई, 7 याद रखना। JKM, घर, GHAR, J जींद, K करनाल, M महेंद्रगढ़, G से गुरुग्राम, S से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, ये 7 जिले थे भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना और कब बना भाई? पलवल बना 2008 में, 21वां जिला भाई, क्लियर। अब बात करें 2008 में बना, अपलवा राक्षस के नाम पर है, अपलवा राक्षस के नाम पर पलवल पड़ा, ठीक है। गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को यहीं पर पकड़ा गया था भाई, 10 अप्रैल 1919 को। कई बार 1920 भी आते, देख लेना भाई, ठीक है। पलवल में होटल है भाई, सती का तालाब है, ठीक है। पलवल में भाई काफ़ी चीज़ें हैं पलवल में जो फेमस है भाई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में नहीं है भाई? मैंने पीछे आया था ऑप्शन, मैंने उसमें बताया था करनाल भाई। कौन है? करनाल। क्या है? करनाल ऐसा मुख्यालय है जो, सॉरी, नारनौल ऐसा मुख्यालय है महेंद्रगढ़ का कि जो खुद महेंद्रगढ़ में नहीं है, ठीक है। बाकी क्या होता है, जैसे कैथल में है, जींद में, तो ऐसे हैं मुख्यालय, मगर ये ऐसा है कि महेंद्रगढ़ में होकर नारनौल में है, ठीक है। नारनौल की बात भाई मैं बिल्कुल बता चुका हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 में डैश की रुपए की लागत से बनाया गया है भाई। कहाँ पर बनाया गया है?
बात है कैंसर वाले की भाई, बाड़सा झज्जर, बाड़सा झज्जर। और कैंसर अनुसंधान संस्थान है भाई। एक कैंसर रोड है अनुसंधान संस्थान है मीरपुर रेवाड़ी में, मगर वो यूनिवर्सिटी है। क्या है? यूनिवर्सिटी है रेवाड़ी में, ओनली ये क्या है? यूनिवर्सिटी है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं झज्जर की भाई। झज्जर का नाम छज्जू के नाम पर पड़ा भाई। ठीक है, बैरी गांव है जो किसके लिए फेमस है? ठीक है भाई, बैरी गांव है जो मंदिरों के लिए फेमस है भाई। झज्जर का ही बहादुरगढ़ शहर है जिसको हरियाणा प्रवेश द्वार बोलते हैं भाई। झज्जर में सबसे प्रसिद्ध बिंडावासा बरनिया भाई। ठीक है, खप्रवास है, ये सब झज्जर में भाई। प्रतापगढ़ फार्म है भाई झज्जर में। ठीक है, अभी एक उसकी बात की थी हमने, नेशनल हुआ भाई, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है भाई जयंतपाली। ठीक है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाएगा भाई? बात है परमाणु विद्युत केंद्र की भाई। परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर बनाया गया? हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर बनाया? गोरखपुर में। कहाँ पर भाई? गोरखपुर। गोरखपुर के कुम्हारिया गांव में भाई, कुम्हारिया गांव में। क्लियर। अब बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद का नाम ईशुकार नाम है भाई, प्राचीन नाम। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर इसकी स्थापना की। गुलाबी नगरी बोलते हैं भाई फतेहाबाद को। ठीक है भाई, और क्या है फतेहाबाद भाई? टोहाना है जहाँ बहुत अधिक नदियाँ होने का नदियों का शहर कहलाता है। उसके बाद बात करें भाई, असव स्टाइल केंद्र है टोहाना में भाई। टोहाना में एक प्राइवेट कॉलेज है जो बच्चे वो करते हैं, क्या नाम है, डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, इसको बोलते हैं BL को, तो कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अगर आएगा तो बताऊंगा भाई। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने की हुई है भाई। हरियाणा की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? करुणा मल्लेश्वरी। करुणा मल्लेश्वरी देखो भाई, ये नीचे दक्षिण भारत से है, और अब ये क्या है? हमारे हरियाणा की बहू है भाई, हरियाणा की बहू है। क्यों? इसके जो कोच है देखो भाई, इसके जो कोच थे यमुनानगर से थे। क्लियर है? तो इसने क्या किया, अपने कोच से ही शादी कर ली, अब ये यमुनानगर में रहती है भाई, करुणा मल्लेश्वरी। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं भाई क्षेत्रफल की दृष्टि हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? 20वां भाई। ठीक है, अगर बात करें हरियाणा क्षेत्रफल कितना है? 44,212। क्लियर। भारत का 32,263, 3,82,263। ठीक है, 82,000। अगर बात करें हरियाणा का क्षेत्रफल 20वां है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है हरियाणा में? सिरसा का। सिरसा का सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल है। अगर कम की बात करें फरीदाबाद में। क्लियर है? आशा है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, फरीदाबाद। बस चलते हैं अगले पॉइंट पे। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं भाई? चौधरी बंसीलाल को भाई, चौधरी बंसीलाल को। अगर बंसीलाल की बात करें भाई, देखो भाई, बंसीलाल की मृत्यु 2007 में होती है। सुरेंद्र सिंह इसके साथ थे, और सॉरी इसके नहीं होती, इसके लड़की होती है सुरेंद्र सिंह की। ठीक है, बंसीलाल के बारे में देखो भाई, इनको हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है। एक इनकी पार्टी का नाम है हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। क्लियर है? एक चुनाव चिन्ह है चीन, लड़का लड़की, लड़का या लड़का लड़की। क्लियर है? 1991 में बनी, और 1996 में इसकी सरकार है भाई। और इसके आते ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने शराबबंदी कर दी भाई। 19
1996 में शराबबंदी कर दी और 1998 में जाके इन्होंने फिर उसको ख़त्म कर दिया कानून को। ठीक है, आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ और हो सकता है बिल्कुल आप आराम से उसको सुनने का प्रयास भी करेंगे भाई। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आपने कमेंट में बता देना भाई। वैसे मिस्टेक होने का चांस तो कोई है नहीं है बिल्कुल भी, अगर हो भी जाए तो बाई चांस इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये रेल मंत्री भी रहे हैं भाई, रेल मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं भारत के, ध्यान रखना भाई। बंसीला पहले भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें अगले पर्सन की, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने में भारत का पहला राज्य है। FIR या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने तो सन 2010 में हरियाणा पहला राज्य था। हरियाणा पहला राज्य था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा किस जिले में है? सिरसा में भाई। कहाँ पर है? क्लियर है, 2003-4 में स्थापना हुई इसकी, 2004 में भाई। चलते हैं अगले पर्सन पे भाई। सिरसा में हुई 2004 में। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित, दक्षिणी बात है, पहाड़ियाँ निम्न में किसका हिस्सा भाई? जो हरियाणा के दक्षिण में जैसे डोसी की पहाड़ियाँ हैं भाई। ठीक है, कुलताजपुर गांव है जैसे, ये पूछ रहे हैं ये किन का हिस्सा है? अरावली पहाड़ियों का भाई। किसका? अरावली की पहाड़ियों का। ये तो है दक्षिण की बात भाई। किसकी? दक्षिण की। अगर बात करें उत्तर की भाई, उत्तर में क्या है? शिवालिक भाई, शिवालिक। क्लियर, शिवालिक में है मोरनी की पहाड़ी भाई, और चोटी है क्रो, 1514 मीटर, 1514 मीटर। अब अरावली की बात करें, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, क्या है? गुरु शिखर, वो सबसे ऊंची है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर भाई। हरियाणा राज्य गठन किस संविधान के संशोधन द्वारा हुआ भाई? देखो भाई, संविधान का संशोधन हुआ 18वां, ये गलत लिखा भाई, 17 गलत है, 18वां। कौन सा? 18वां संशोधन हुआ। क्लियर, ये बात। जिला कौन सा बना? 17वां। कौन सा जिला बना? 17वां। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र भाई, बार बार पूछा तब पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 1559 वर्ग किलोमीटर, 1559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल की बात है। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में भाई। देखो भाई, अब इब्राहिम लोदी की बात सुनो ध्यान से भाई, बेचारा ये क्या था, 1526 में, 26 में बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। क्लियर है, इन दोनों के बीच युद्ध होता है भाई। ठीक है, और दुर्भाग्य से ये मारा जाता है, और ये ऐसा शासक है जिसकी कब्र युद्ध क्षेत्र में है भाई, वहीं पर बना दी गई भाई, मरने के बाद वहीं पर इसकी कब्र को बना दिया गया। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है भाई? राव तेज सिंह का भाई कहाँ पर है? रेवाड़ी में भाई। कहाँ है? रेवाड़ी में भाई। ठीक है, राव तेज सिंह का तालाब। चलिए अब रेवाड़ी की बात करें भाई, बात करते हैं राव तेज सिंह का तालाब भाई, रेवाड़ी में। कहाँ पर है? रेवाड़ी में। तो राव तेज सिंह सुनो भाई, राव तेज सिंह ने रेवाड़ी में काफ़ी चीज़ों की स्थापना की है। ठीक है, तो रेवाड़ी की अगर बात करें तो देखो भाई, रेवाड़ी 1 नवंबर 1979 को बना। ठीक है, रेवती के नाम पर इसका नाम रेवाड़ी पड़ा। अगर बात करें रेवाड़ी में भाई, नारसिंह अभ्यारण्य है, घंटेश्वर मंदिर है भाई, मीरपुर यूनिवर्सिटी है जो कैंसर यूनिवर्सिटी है भाई। अगर बात करें रेवाड़ी में ही 1873 में पहली बार ट्रेन चली भाई, हेरिक्विन जो इंजन था वो इसको लेके गया। अगर बात करें 2015 में फिर इसमें भाई गैस वाली जो ट्रेन चली वो 2015 में चली भाई। ठीक है, हाइड्रोजन से चली जो। अगर बात करें रेवाड़ी में भाई राव तुलाराम से फेमस है। रेवाड़ी के नारनौल में वहाँ से राव तुलाराम ने विद्रोह किया भाई। ठीक,
अगर और बात करें रेवाड़ी के बारे में, रेवाड़ी में अहीर लोगों की भूमि कहा रहता भाई। अगर और बात करें रेवाड़ी को भाई पित्तल नगरी बोलते हैं, वीर भूमि बोलते हैं भाई, रेतवाड़ी बोलते हैं, ये सब रेवाड़ी को बोलते हैं। आशा है भाई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। और रेवाड़ी भाई मैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को फुल डिटेल के साथ बताता हूँ भाई, कम से कम 15-20 पॉइंट बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको दोबारा उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना ना पड़े, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई। आगे बात करें तो राज्य में घंटेश्वर मंदिर है भाई, मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को भाई। घंटेश्वर मंदिर भाई कहाँ पर है? रेवाड़ी में है भाई, क्लियर है। अब बात है घंटेश्वर मंदिर तो ये है भाई। भूतेश्वर मंदिर आता है भाई, बार बार पूछा जाता है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? कहाँ भाई? जींद में, ठीक है। बार बार पूछा जाता है भूतेश्वर मंदिर कहाँ है। भूतेश्वर मंदिर को ही रानी का तालाब बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? रानी का तालाब भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगर अगले प्रश्न की बात करें, हरियाणा में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भाई, हरियाणा में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ होता है भाई? कहाँ हो रहा है? महेंद्रगढ़ में भाई। महेंद्रगढ़ को एक बार डिटेल से कर लेते हैं भाई। देखो ध्यान से सुना महेंद्रगढ़ के बारे में। अगर महेंद्रगढ़ की बात करें भाई, एक तो जयंतपाली यूनिवर्सिटी है भाई यहाँ पर, क्लियर है। अगर और बात करें महेंद्रगढ़ में भाई, महेंद्रगढ़ को 1861 में भाई, 1861, कब? 1861, क्लियर। पटियाला के राजा नरेंद्र ने इसको बसाया। कई बार आता है इसको तात्या टोपे में बसाया भाई, तात्या टोपे, ये कई बार आ चुका भाई तात्या टोपे वाला, ठीक है। महेंद्रगढ़ बना कब? 1966 में भाई, 1966 में जब हरियाणा बना तभी बना था भाई, ठीक है, 1966 में, क्लियर। अब क्लियर। अब बात करें भाई, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल में है, ठीक है। महेंद्रगढ़ में देखो और क्या चीज़ है भाई, सभी मैक्सिमम जो खनिज हैं वो महेंद्रगढ़ में भाई। महेंद्रगढ़ में बीरबल का छत्ता है, माधव का छत्ता है, डोसी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है भाई। काफ़ी चीज़ें हैं महेंद्रगढ़ में बताने की भाई। आशा है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों में भाई। चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। देखो डिटेल से बता रहा हूँ, फिर भी नहीं आता तो क्या कर सकते हैं भाई। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना भाई, गढ़। बात किसकी है? भिवानी टेक्सटाइल मिल की भाई, भिवानी टेक्सटाइल मिल की कब हुई? 1937 में भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, काफ़ी बार आ चुका है भाई कि टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है? म्यूर सिंहासन है भाई। ये भाई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है भाई। नाहर अभ्यारण्य, देखो भाई दो चीज़ ध्यान देना, नाहर सिंह स्टेडियम, म्यूर स्टेडियम बोलते हैं इसको, फरीदाबाद में भाई। फरीदाबाद के बारे में डिटेल से बताऊंगा भाई, अभी बात चली है तो फुल डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा। अब बात करते हैं नाहर सिंह स्टेडियम भाई। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है? फरीदाबाद में है। एक नाहर अभ्यारण्य भाई, क्या है? नाहर अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में भाई। कहाँ पर है? रेवाड़ी में, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम, म्यूर स्टेडियम बोलते हैं फरीदाबाद में। अब बात करें फरीदाबाद की भाई, अगर फरीदाबाद की देखें तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में भाई, जनसंख्या घन तो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद की स्थापना बाबा फरीद के नाम पर हुई भाई। एक फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है। और बात करें फरीदाबाद में भाई, फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनते हैं, राजदूत मोटरसाइकिल बनते हैं भाई, मेहंदी उद्योग के लिए फेमस है। और बात करें टोपी उद्योग के लिए फेमस है। और क्या बात करें, ग्लेडियस फूल बहुत अधिक मात्रा में होते हैं भाई, लगते हैं यहाँ, ग्लेडियस फूल की खेती बहुत अधिक होती है फरीदाबाद में। और क्या करें भाई, फरीदाबाद में म्यूर स्टेडियम की बात हो गई भाई, नाहर सिंह स्टेडियम है, ठीक है। सबसे छोटा शहर भी यही है भाई। क्वेश्चन पूछता है, कई बार डाउट में आ जाते हो कि हरियाणा का सबसे छोटा शहर कौन सा है, तो वो फरीदाबाद शहर की बात करें तो। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की अगर बात करें, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन भाई, क्या है? राष्ट्रपति शासन की बात है।
कब लगा? 1967 में। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा। अगर दूसरे की बात करते हैं तो 1977 में। और तीसरा कब लगा? 1991 में भाई। क्लियर है? दूसरा तीसरा। ठीक, आशा बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र बनाया भाई? देखो लाला लाजपत राय के बारे में देखो। लाला लाजपत राय एक स्वतंत्र सेनानी है भाई, बिल्कुल तकड़ा, बहुत तकड़ा स्वतंत्र सेनानी है। तो इसने